बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ वहीद। रिएक्ट ऐप को क्रिएट करने से पहले थोड़ा सा ज़रा ओवरव्यू देख लें कि बेसिकली वीट क्या है। अच्छा, मैं यहाँ पे दो तरीक़ों से रिएक्ट ऐप को क्रिएट करना आपको सिखाऊंगा। एक नेक्स्ट और जेएस का फ्रेमवर्क यूज़ करके हम एक वीडियो बनाएंगे कि हमने फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए किस तरीके से रिएक्ट की ऐप को क्रिएट करना है और किस तरीके से हमने वर्क करना है। उसके बाद एक मेथड यहाँ पे बताया गया था कि अगर आप फ्रेमवर्क वगैरह यूज़ नहीं करते तो आपके पास यहाँ पे दो टूल्स हैं, वीट और पार्सल। इनमें से किसी को भी यूज़ करते हुए आप रिएक्ट की ऐप को क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी फ्रेमवर्क। अगर मैं यहाँ पे वीट पे क्लिक करता हूँ तो आप इसकी ऑफिशियल साइट पे चले जाएंगे, तो ये हमारे पास इसकी ऑफिशियल साइट है। हम यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा इसको रीड आउट करते हैं कि बेसिकली वीट.js क्या है और इसका यहाँ पे बेसिकली मकसद क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा रीड आउट करते हैं कि वाई वीट, द प्रॉब्लम्स क्या थे। हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते हैं कि वाई वीट, द प्रॉब्लम्स क्या थे जिसकी वजह से रिएक्ट ने हमें रिकमेंड किया कि आप यहाँ पे वीट जेएस को यूज़ करें। ओवर टाइम वी हैव सीन टूल्स लाइक वेब पैक। आप लोगों को याद होगा जो मैंने लास्ट रिएक्ट जेएस के लेक्चर्स अपलोड किए थे उसमें मैंने वेब पैक का भी तज़किरा किया था, बताया था कि ये किस तरीके से वर्क करता है। रोल अप एंड पार्सल विच ग्रेटली इम्प्रूव द डेवलपमेंट एक्सपीरियंस फॉर फ्रंट एंड डेवलपर्स। तो ये डिफरेंट किस्म के पैकेजेस होते हैं जो आपकी फ्रंट एंड डेवलपमेंट है उसमें आपको हेल्प करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने में, रन करने में। However, as we build more and more ambitious applications, the amount of JavaScript we are dealing with also increasing dramatically. It is not uncommon for large-scale projects to contain thousands of modules. We are starting to hit a performance bottleneck for JavaScript-based tooling. तो बेसिकली वीट जेएस का जो मेन पर्पस है वो आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है। जब थाउजेंड्स ऑफ मॉड्यूल्स आपकी एप्लीकेशन में होंगे, मिलियंस ऑफ जावास्क्रिप्ट की लाइंस आपने लिखी होंगी, तो किस तरीके से आपकी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करवाना है, रन करवाना है, उसमें आपको वीट का जो टूल है वो हेल्प करता है। इट कैन ऑफन टेक एन अनरीजनेबली लॉन्ग वेट टू स्पिन अप अ डेव सर्वर, यानी कि डेवलपमेंट सर्वर। आप लोगों ने नोट किया होगा जब आप क्रिएट रिएक्ट ऐप के ज़रिए ऐप क्रिएट करते थे, उसके बाद जैसे ही आप npm स्टार्ट करते थे तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम लगता था। उसके बाद सम टाइम जब आप कोई भी चेंजेस वगैरह करते थे, उसको सेव करते थे, अगेन आपको काफ़ी ज़्यादा कंपाइलिंग में टाइम लगता था। तो बेसिकली उस चीज़ को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए कि आपको वेट ना करना पड़े, आपकी जो वेबसाइट की एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज़ किया जाए, तो बेसिकली वीट का जो टूल है वो आपकी हेल्प यहाँ पे कर रहा है। उसके बाद लिखा है एंड इवन विद हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट फाइल एडिट्स कैन टेक अ कपल ऑफ सेकेंड्स टू बी रिफ्लेक्टेड इन द ब्राउजर। आप किसी भी फाइल में कोई भी चेंजेस करेंगे वीट जेएस को यूज़ करते हुए, तो आपकी जो चेंजेस होंगी, जो भी आपने सोर्स कोड में चेंजेस वगैरह करेंगे, वो फ़ौरन से विद इन फ्यू सेकंड्स आपके ब्राउज़र में रीलोड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। द स्लो फीडबैक लूप कैन ग्रेटली अफेक्ट डेवलपर्स प्रोडक्टिविटी एंड हैप्पीनेस। Veet aims to address these issues by leveraging new advancement in the ecosystem, the availability of native ES modules in the browser, and the rise of JavaScript tools written in compiled to native languages. एक तो आपको एम समझ आ गया होगा कि बेसिकली वीट का जो एम है, आपकी एप्लीकेशन पहले कंपाइल होने में, रन होने में, स्टार्ट होने में जितना ज़्यादा टाइम लेती थी, उसके बाद चेंजेस वगैरह करने के बाद आपके ब्राउज़र में आउटपुट शो होने में जो आपको टाइम वेट करना पड़ता था, वीट जेएस ने उस चीज़ को रिमूव किया है और आपके एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ किया है। उसके बाद है स्लो सर्वर स्टार्ट। When cold starting the dev server, आप लोगों को याद होगा जैसे ही आप npm स्टार्ट करते थे, आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होती है, यानी कि डेवलपमेंट सर्वर आपका लॉन्च होता है, ये उसकी बात कर रहा है। अ बंडलर बेस्ड बिल्ड सेटअप हैज़ टू ईगरली क्रॉल एंड बिल्ड योर एंटायर एप्लीकेशन बिफोर इट कैन बी सर्व्ड। Vite improves the dev server start time by first dividing the modules in an application into two categories, dependencies and source code. तो यहाँ पे वीट ने क्या किया, आपके एप्लीकेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, डिपेंडेंसीज में और सोर्स कोड में। अब इससे होगा क्या, हम यहाँ पे आ जाते हैं डायग्राम पे।
बंडल बेस्ड डेव सर्वर, यानी कि जो आप बंडल पहले यूज़ करते रहे हैं उसकी बेस पे आपका जो डेवलपमेंट सर्वर वर्क करता है, यानी कि वेब पैक की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें क्या होता था, आपकी एंट्री होती है, उसके बाद ये डिफरेंट राउट हैं, उसके बाद डिफरेंट मॉड्यूल्स, यहाँ पे इस तरीके से राउट डिफरेंट मॉड्यूल में डिवाइड हो जाता है, ये वाला राउट इन मॉड्यूल में डिवाइड हो गया, ये इनमें डिवाइड हो गया, उसके बाद बंडलर क्या कर रहे हैं, यानी कि बंडल है वो आपके सर्वर को रेडी कर रहा है। जबकि नेटिव ESM बेस्ड डेव सर्वर, यानी कि जो आपका वीट का जो टूल है वो क्या करता है, वो पहले सर्वर को रेडी रखता है, उसके बाद आपकी एंट्री होती है, और एंट्री होने के बाद आपका जो राउट है वो डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट मॉड्यूल्स में, और आपको जो ब्राउज़र होता है बेसिकली अब वो यहाँ पे वर्क कर रहा है, ब्राउज़र एंड पे आपकी वर्किंग हो रही है। अगर नहीं समझ आई तो कोई मसला नहीं है, हम यहाँ पे आते हैं और थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या लिखा है। When a file is edited in a bundler based build setup, it is inefficient to rebuild the whole bundle for an obvious reason. The update speed will regrade linearly with the size of the app. In some bundlers, the dev server runs the bundling in memory so that it only needs to invalidate part of its module graph when a profile changes, but it still needs to reconstruct the entire bundle and reload the web page. इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें। उसने कहा इन सम बंडलर्स क्या होता था, द डेव सर्वर रन्स द बंडलिंग इन मेमोरी सो दैट इट ओनली नीड्स टू इनवैलिडेट पार्ट ऑफ इट्स मॉड्यूल ग्राफ व्हेन अ फाइल चेंजेस। एक फाइल में आपने चेंजेस की है बट इट स्टिल नीड्स टू रिकंस्ट्रक्ट द एंटायर बंडल एंड रीलोड द वेब पेज। वो क्या करता था, वो आपके कंप्लीट बंडल को रिकंस्ट्रक्ट करता था, फिर आपकी जो वेब पेज है यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रीलोड करता था। Reconstructing the bundle can be expensive and reloading the web page blows away the current state of the application. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कंप्लीट मॉड्यूल बेसिकली रिकंस्ट्रक्ट होता था, उसके बाद क्या होता था, यानी कि एंटायर आपका जो बंडल है वो रिकंस्ट्रक्ट होता था, उसके बाद आपका कंप्लीट जो पेज था वो रीलोड होता था। दिस इज वाई सम बंडलर सपोर्ट हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट अलाउइंग अ मॉड्यूल टू हॉट रिप्लेस इटसेल्फ विदाउट अफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द पेज। पॉइंट ये है बेसिकली कि एक मॉड्यूल है उसके अंदर कोई भी चेंजेस वगैरह हो रही हैं तो बाकी का जो पेज है रेस्ट ऑफ पेज वो इफेक्ट नहीं होता किसी एक मॉड्यूल की वजह से। दिस ग्रेटली इंप्रूव्स DX। तो बेसिकली ये मेन पॉइंट है। In Vite, HMR is performed over native ESM. When a file is edited, only needs to precisely invalidate the chain between the edited module and its closest HMR boundary. Most of the time, only the module itself, making HMR updates consistently fast regardless of the size of your application. अब इस डायग्राम को समझने की कोशिश करें। जब आप बंडल बेस्ड डेवलपमेंट सर्वर पे वर्क करते हैं तो डिफरेंट राउट्स हैं और वो कनेक्ट हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स के साथ। डिफरेंट मॉड्यूल्स के बाद आपका जो बंडल है, क्या मतलब है, आपने फर्ज करें इस मॉड्यूल में चेंजेस की हैं, बाकी के जो मॉड्यूल्स हैं उनमें आपने कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं की, लेकिन जो आपका बंडल है वो आपके कंप्लीट एप्लीकेशन को, कंप्लीट वेब पेज को रीलोड करेगा। ठीक है, ये डायग्राम को ज़रा थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जबकि नेटिव ESM बेस्ड डेवलपमेंट सर्वर, यानी कि अगर हम वीट की बात करते हैं, इसमें जिस मॉड्यूल में चेंजेस हुई हैं जस्ट वही वाला मॉड्यूल अपडेट होगा, यानी कि रीलोड होगा या रिकंस्ट्रक्ट होगा। बाकी के जो मॉड्यूल्स हैं यानी कि रेस्ट ऑफ एप्लीकेशन है या रेस्ट ऑफ वेब पेज है वो यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट या रीलोड वगैरह नहीं होता। तो बेसिकली Vite.js को यूज़ करते हुए आप अपनी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये Vite का कॉन्सेप्ट था। अब हम नेक्स्ट ये देखेंगे कि Vite.js को यूज़ करते हुए हमने रिएक्ट ऐप को किस तरीके से क्रिएट करना है। फर्स्ट मेथड है, उसके बाद हमने next.js को देखते हुए ऐप को क्रिएट करेंगे। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी किया करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।